राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम है दुष्यंत मान और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीजल कार्स आर बेटर और पेट्रोल कार्स आर बेटर। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो डीजल कार्स का टॉर्क है वो पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है जो इनके डीजल इंजन का होता है। अगर तीसरी बात करें तो इनकी सर्विस चीपर होती है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। डीजल इंजन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बस जो एक बेनिफिट नहीं है वो ये है कि इनकी लाइफ का नहीं पता, क्योंकि आजकल पोल्यूशन नॉर्म्स के कारण सरकार ने 10 या 15 साल वाला बैन लगा दिया है। पर BS6 इंजन्स पे वो बैन नहीं है। अब से पहले 10 या 15 साल वाला रूल चल रहा था, लेकिन अब BS6 या BS4 के हिसाब से गाड़ी को डिफ़ाइन करा जाएगा दिल्ली के अंदर। अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो वो दिल्ली के अंदर आ सकती है, और BS4 है तो उसका प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब वर्जित है, वो वर्जित है, वो आ नहीं सकती। उसके ऊपर कुछ रूल्स है कि वो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा करती है। तो यही है डीजल्स का। और डीजल की कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम है, कम से कम 7-8 रुपये से ज़्यादा का ही डिफरेंस है, आपको सबको पता ही होगा। तो डीजल इंजन इसलिए बेटर है। चौथी अगर हम बात करें तो अगर आप पेट्रोल लोगे, पेट्रोल गाड़ी आप लोग तो ज़्यादातर CNG के साथ ही लोगे, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसमें आपके बूट स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर CNG सिलेंडर। आपके CNG सिलेंडर की वजह से आपका बूट स्पेस ख़त्म हो जाएगा, और उसी की जगह अगर आप डीजल लोगे तो आपका बूट स्पेस भी ख़त्म नहीं होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि ये माइलेज भी ज़्यादा देती है और डीजल का प्राइस भी पेट्रोल के मुकाबले कम है। तो मैं इतनी छोटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी डीजल कार है और मैं इसको 4-5 साल से रन कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह कोई पेट्रोल या CNG होती, जैसे ये लोकल में चलती है ज़्यादा, मेन सिटी ड्राइव है इसकी, उस सिटी में भी अगर आप CNG का सिलेंडर भी कराते तो 400 से 500 रुपये की जो भी CNG आती है वो 100 से 120 किलोमीटर ही चलती है, जितना हमने भी देखा हमारे लोकल्स के पास, जितने भी फ्रेंड्स के पास है। और उसकी जगह अगर मैं अपनी होंडा बेज की बात करूँ तो ये 500 रुपये के तेल में 100-110 किलोमीटर ये भी चलती है। 500 रुपये के तेल में भी नहीं, 5 लीटर तेल में, क्योंकि ये 21 का माइलेज देती है डीजल के अंदर। पेट्रोल इंजन्स ज़्यादा रफ़ और टफ़ नहीं होते, और उसी के मुकाबले अगर बात करूं तो डीजल इंजन ज़्यादा रफ़ और टफ़ होते हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और एक लाइफ मेंटेन करना आपके भी हाथ में होता है कि अगर आप गाड़ी की टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराते तो डीजल हो या पेट्रोल वो कुछ नहीं मायने करता। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते ना उसको, तो वो चलेगा या ना चलेगा सब कुछ आपके हाथ पे है। जैसे इस गाड़ी की मैं बात करूं, इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है होंडा की तरफ से ID टेक, और अगर इसके पेट्रोल वाले वेरिएंट में जाए तो 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है विदाउट टर्बो। अगर आप हमारे पास भी पहले, इससे पहले पुंटो की Fiat थी, उसमें वो 1.3 लीटर का मल्टी जेट इंजन लगा हुआ था डीजल का। वो डीजल इंजन भी बहुत अच्छा था, पर अब वो कुछ दिक्कतों के कारण कंपनी ने, Fiat ने बेचना बंद कर दिया है, और मारुति भी अब टोटली पेट्रोल और नेचुरली CNG गैस पे डिपेंड कर रहा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मारुति की अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो खाली हमें पेट्रोल और CNG की गाड़ियाँ दिखती है। अब वो भी डीजल आनी बंद हो गई है उनकी। कार्स CNG और पेट्रोल से बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप है ना एक बार अगर डीजल पे पैसा लगाते हो ना तो वो आपका वर्थ है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, अगर आपको फिर एवरेज ज़्यादा मिलेगा, आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आपको गाड़ी में फील मिलेगी, आप कहीं पे भी जाओगे तो एक तो जैसे CNG वालों को पता ही है, CNG जो भी चलाता है उसको पता ही होगा। आपको CNG भरवाते भी हो जब, तो CNG भरवाने के लिए सारी फैमिली को उतरना पड़ता है। कोई इसको बेइज्जती मानता है, किसी को बोदर नहीं करती। और डीजल कार्स में ये कुछ भी नहीं है। अगर आप वैसे जो सिंपल पेट्रोल है उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि फ्यूल स्टेशन पे आप जाते हो सीधा फ्यूल डाल देते हैं। और CNG की बात करें, अगर CNG पे आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं कि फट वगैरह जाए, सिलेंडर कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी आपकी सेफ्टी के लिए। करता हूँ डिसएडवांटेज की, पेट्रोल और डीजल के क्या डिसएडवांटेज है। डीजल इंजन का ये डिसएडवांटेज है कि ये महंगा है। पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल की गाड़ी 1 से 1.5 या 2 लाख रुपए महंगी होती है हमेशा। कोई भी गाड़ी ले लो, किसी का भी एक्स शोरूम प्राइस का पता करो, आप एक्स शोरूम प्राइस का पता करो, वो डीजल और पेट्रोल का रेट में 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस मिलता ही मिलता है। पर वो डिफरेंस आपका जब आप उसको रन करते हो, जब आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो वो आपका एवरेज में निकल जाएगा। पेट्रोल गाड़ियों का RPM इससे ज़्यादा जाता है, तो वो हाई स्पीड पे मतलब
जैसे अगर इसका 6000 RPM जाता है तो उसका 8000 RPM जाता है, वो 5-6 हज़ार रुपये कट मारती है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये 3-4 हज़ार रुपये ही इसका हाई RPM हो जाता है। पर डीजल इंजन की क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए फिर भी ये जैसे अगर 100 की बात करो ना, अगर ये 100 की स्पीड पर चल रही है तो 2 से 2500 RPM के बीच में ही गाड़ी होती है। 2 से 2500 बीच में आपको एवरेज अच्छा देता है और गाड़ी इको मोड पे ही रहती है, आपको 20 या 21 का माइलेज देगी। जैसे मैं बात करूँ तो हमारे घर के पास लगता है UE R2 भाई, मैं हर रोज़ जाता हूँ तो 21 की माइलेज मेरे को मिल रही है इस गाड़ी से। 3-4 महीने हो गए। अगर आप मेन सिटी में चले जाते हो ज़्यादा तो वो एवरेज घट के ज़्यादा से ज़्यादा 19 पे आ जाएगी, 18.5 पे आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी, इससे कम जाती ही नहीं है। मतलब अगर पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल की बेशक छोटी छोटी गाड़ी होगी ना, वो भी आपको 14 से 15 का माइलेज देगी। और आप CNG लगवाओगे फिर उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब मेरे ओपिनियन में तो CNG गाड़ी इज़ नॉट बेटर यार, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो आउट ऑफ स्टेशन, अभी CNG भी अगर आप दिल्ली से बाहर जाते हो, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पंप है, कोई दिक्कत ही नहीं है CNG पंप्स की। पर अगर आप बाहर जाते हो तो भी आपको बहुत कम मिलते हैं। और क्योंकि जब मिलते भी है तो उन पर इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी होती है, इतनी लंबी लंबी भीड़ लगी होती है कि आप का एक बार तो मन यही होता होगा कि पेट्रोल डलवा लो, थोड़े बहुत पैसे और खर्च करके, पर CNG से छुटकारा पाओ। पेट्रोल पंप्स आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, बेशक वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, HP का हो, इंडियन का हो, जियो का हो, रिलायंस का हो, एसर का हो, या वो इंडियन, कोई से पेट्रोल पंप पे जाओ आपको जगह मिलेगी। आपका जल्दी जल्दी आप फ्यूल भरवाओगे और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हो। आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई लेट नहीं होगी। डीजल इंजन आपको मर्द गाड़ी की फील करवाते हैं। जो भी ये हंसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो असली फील है ना वो डीजल में ही है। और सच्ची बताऊं तो ये BS6 है। BS6 में इन्हें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो बहुत कुछ करा, इन DPF फिल्टर को डाला, लेकिन BS4 में वो नहीं आता था। और उससे पहले डीजल इंजन की और भी ज़्यादा फील थी। फील इन द सेंस चलने की जो फील होती है ना गाड़ी की, वो रफ टफ वाली जो बात थी वो आया करती। और अब वो फिर भी कम हो गई है, पर फिर भी है पेट्रोल के मुकाबले। हाँ, पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन होता है डीजल के मुकाबले। डीजल इंजन ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट है तो पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट भी है आपकी। हाँ, थोड़ा बहुत अपर डीजल में आती है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को रिफाइन बनाया जाए और फ्यूल एफिशिएंट और बनाया जाए। जैसे टोयोटा है, टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर अब नियो ड्राइव सिस्टम लेके आई है, जिससे उसको फ्यूल एफिशिएंट बनाया जाएगा, पर वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है। एडवांटेज बताऊं अगर वैसे डीजल कार का, तो इसके स्पेयर पार्ट्स, पेट्रोल की गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के मुकाबले एक्सपेंसिव है। हेडलाइट वगैरह सबको सेम मिलती है, पर डीजल का है ना, जैसे इंजन का जो भी अपना मैकेनिकल काम है, जैसे अपना फ़िल्टर हो गया, ये इसकी कूलिंग कोयल होगी, और जो भी इसमें सिस्टम होते हैं जैसे कंप्रेसर हो गया, ये अल्टरनेटर हो गया, एंड सारी मोटर वगैरह होगी, इसका ब्रेक सर्वो हो गया, ये पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले डीजल के महंगे हो सकते हैं। पर सारी कंपनियों का अपना अपना है। पर होंडा का तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि होंडा का पार्ट बाहर भी नहीं मिलता, और अगर कंपनी को लेने जाते हो तो पेट्रोल के मुकाबले एक्सपेंसिव है। पेट्रोल गाड़ी का इससे चीप है। डीजल बेशक एक्सपेंसिव है, आपको फील अच्छी देता है, माइलेज अच्छी देता है, और आपको बूट स्पेस मिलता है, आपको हाई टॉर्क मिलता है इंजन की जो सर्विसिंग है वो पेट्रोल के मुकाबले चीप है, लेकिन सामान महंगा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं